कक्षा 10 NCERT गणित प्रश्नावली 10.2 प्रश्न संख्या 4 है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो इसमें दिया है कि किसी वृत्त, कोई एक वृत्त दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है जिसका केंद्र वो O है और इसमें लिखा व्यास के सिरों पर, तो मान लेते हैं AB एक व्यास है, AB एक व्यास है। अब सिद्ध करना है व्यास AB के सिरों पर खींची गई स्पर्शियां समांतर होती हैं। समांतर हैं। अब उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। इसमें एक वृत्त है, इसका केंद्र O है और एक व्यास AB दिया गया है। इसके दोनों सिरों पर A पर एक स्पर्शी खींची गई है और दूसरे सिरे B पर स्पर्शी, यह स्पर्शी माना PQ और ये स्पर्शी माना RS। तो हमको ये सिद्ध करना है कि PQ समांतर RS। तो चूंकि किसी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, किसी वृत्त की त्रिज्या उस स्पर्श बिंदु पर लंब होती है जहाँ से त्रिज्या से जाती है। इसलिए कोण PAO बराबर 90 अंश। इसी प्रकार कोण
RBO बराबर 90 अंश, यानी कि यहाँ भी अब 90 अंश का कोण बनेगा क्योंकि ये त्रिज्या है और ये स्पर्शी है। त्रिज्या और स्पर्शी एक दूसरे पर लंब होती हैं। तो अब हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, इसलिए कोण PAO प्लस कोण RBO बराबर 90 प्लस 90। कोण PAO प्लस कोण RBO बराबर 180 अंश। तो हम यहाँ देखते हैं रेखा PQ और रेखा RS, ये अगर तिर्यक रेखा काट रही है, AB व्यास जो तिर्यक रेखा है, तो ये अंतः कोण PAO और अंतः कोण RBO ये दोनों जोड़ा गया और 180 अंश हो गया। तो अगर अंतः कोणों का योग 180 अंश आ गया है तो दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। चूंकि PQ और RS रेखाओं को तिर्यक रेखा AB के काटने पर अंतः कोणों का योग एक 180 अंश है। इसलिए अब यहाँ PQ रेखा RS रेखा को ये तिर्यक रेखा AB काटती है, तो अंतः कोणों का योग 180 अंश है। हमने अंतः कोणों का योग यहाँ PAO RBO जोड़ा तो 180 अंश है, इसलिए ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। इसलिए PQ समांतर RS, इसलिए रेखा PQ समांतर RS होगी। तो हमको यही सिद्ध करना है कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शियां समांतर होती हैं। तो अतः व्यास AB के सिरों पर खींची गई स्पर्शियां समांतर होती हैं। तो जो इसने कहा था वो प्रूव्ड हो गया। एक बार प्रश्न हम लोग पुनः देख लेते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अब देखिए, ये वृत्त है, AB व्यास है, तो व्यास के सिरों पर PQ और RS दो रेखाएं हैं। तो चूंकि त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है तो यहाँ 90 अंश, त्रिज्या स्पर्शी पर लंब है यहाँ 90 अंश, और 90 और 90 दो जोड़ने पर 180 अंश। तो किसी वृत्त के दोनों व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्शियाँ के द्वारा जो तिर्यक रेखा जब काटती है तो अंतः कोणों का योग 180 अंश हो गया।
तो नियम है कि अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो रेखाएं समांतर होती हैं, अतः पी क्यू समांतर आर एस हो जाएगा।